स्वागत है बबीता बबीता गुप्ता आपका हमारे लाइव में। बबीता गुप्ता स्वागत है हमारे लाइव में। लाइक को लाइक कर दीजिए। चली गई क्या?
बहुत बहुत धन्यवाद लाइक डन करने के लिए। निर्मला बहन, आपका स्वागत है हमारे लाइव में। कहाँ से हुआ? निर्मला बहन, स्वागत है आपका। निर्मल सिंगर, निर्मल हो कि निर्मला हो, बहन हो कि भाई, आप स्वागत है आपका। कहाँ से हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद लाइक डन करने के लिए। यमो का करा तो पढ़ा का करवावा देहरी वही चेक करावा। लगेगा काका सुतल नाही वाटते का छतात नाही लोक नाही तर कहाँ बात की काका छत पास सुतल नाही हाँ का धरवाओ का खड़खड़ाता रे? का खड़खड़ाता? आज कहाँ कमरवा में? दादी? अच्छा, बीचवा के बाद कब जाई?
अरे वो सवेरे सुबह सवेरे उठी अरे वाह अरे बाहर नीचे ते बिछा सूझू
सोचिए वो घर कितना बढ़िया, जहाँ पुरुष नारी का आदर करने वाला हो, नारी पति के चरण दबा रही हो, वो घर नहीं स्वर्ग है, वैकुंठ है। नारी अच्छी वैकुंठ हो जाए और नारी अच्छी ना हो। एक बात बताएं, अपने भैया जो क्रिकेटर है ना, विराट भाई साहब, विराट कोहली, ये पहले भगवान को नहीं मानते थे। पुरानी वीडियो देखना इनकी, लेकिन जब से इनका विवाह हुआ, इनकी पत्नी बड़ी अच्छी आ गई, संस्कारी, तो उस महिला ने, उस स्त्री ने अपने संस्कारों राधे के बल राधे पर राधे राधे अपने भाई, नास्तिक पति को आस्तिक बना दिया, राधे राधे। संतों के चरणों में लाके बिठा दिया। निर्मल भाई राधे राधे ये राधे काम राधे, आपको केवल बहुत स्त्री बहुत कर धन्यवाद। सकती है। राधे, शुभ रात्रि, भगवान बाय को बाय, ना मानने वाला बहुत बहुत धन्यवाद मानने भाई। लग जाए। यदि पत्नी बढ़िया हो तो पत्नी जिस रास्ते पर चलाना चाहे पति को उस रास्ते पर चला सकती है। पत्नी बना दे। नारी, नारी सब कुछ कर सकती है। इस संसार में सबसे शक्तिशाली कोई है तो नारी। नारी अपने, नारी गलत करने पर आ जाए तो नारी की तरह गलत कोई नहीं कर सकता, और नारी सही करने पर आ जाए तो नारी की तरह सही कोई नहीं कर सकता। बोलो हाँ। नारी बिगाड़ती भी है और नारी संवारती भी है, इसलिए अच्छी नारी मिल जाए तो फिर घर स्वर्ग बन जाएगा, और गलत आ गई तो स्वर्ग को वो नरक बनाएगी। इसलिए आप महिलाएं, माताओं से मेरी प्रार्थना है, आपको लक्ष्मी का रूप कहा गया है। आप जिसके घर में जाओ उसके घर में खुशहाली आए, ये तब संभव है जब आपका स्वभाव अच्छा होगा। हर चीज है स्वभाव से, स्वभाव अच्छा तो सब अच्छा। और रिश्ते ना चलाना हो तो विवाह ही मत करना, रिश्ते चलाना हो तो ही विवाह करना। निभा पाओ तो करना, नहीं निभा पाओ तो कदापि किसी की जिंदगी से खिलवाड़ ना करना, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए बात। भगवान ने गोपियों से कहा कि जाओ, गोपियों ने कहा प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं। अब गोपियों के संग भगवान रास रचाने लग गए। तभी गोपियों को अभिमान हुआ हम बहुत सुंदर हैं, गोपियों को छोड़कर भगवान अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां रोने लग गई, हे श्याम सुंदर हमें छोड़कर कहां चले, प्रभु हमें छोड़कर क्यों चले गए। इस तरह गोपियां विलाप करने लग गईं। भगवान के पग धूली के आगे सहारे आगे बढ़ने लग गईं। गोपियों ने बहुत प्रेम से भगवान को पुकारा और एक गीत गाया, जिस गीत का नाम गोपी गीत है। गोपियों ने कहा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, हे प्रभु अधिकम जयति जन्मना प्रजा, जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ तो इस ब्रजमंडल की अधिकम जयति जय जयकार अधिक होने लगी। प्रभु आप हमें छोड़कर कहां चले गए, अब तो हम मर जाएंगी। तो भगवान बोले मर जाओ। बोले कैसे मर जाएं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। आपकी कथा का अमृत पी रखा है प्रभु, अब मरे तो हम मरे कैसे। गोपियां जब भगवान से कहने लग गई प्रभु हम मर जाएंगे। देखिए भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। विरह के बाद मिलन का जो मजा है अनंत गुना है, इसलिए पहले दूर फिर पास। इसलिए पत्नियां मायके चली जाती हैं कि थोड़ा पति से दूरी रहेगी, मायके से लौट के आएंगी तो पति ज्यादा इज्जत करेगा, सम्मान देगा, आदर करेगा, प्यार करेगा। और घर में ही पड़ी रहोगी तो नहीं देखता हाँ या ना।
क्यों मैया? एक मैया गाना गा रही थी, सास गाली देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गंदा फूल। ससुराल गंदा फूल। अब बताए गंदा फूल नहीं है, गेंदा फूल है नहीं, ससुराल गंदा फूल। सास गाली देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल कैसा फूल है? ससुराल गंदा फूल कि अच्छा फूल? गंदा फूल, ससुराल गंदा फूल। है ना मेरी माँ? ससुराल इतना गंदा फूल हो गया कि आजकल ससुराल वाले ड्रम के अंदर पाए जा रहे हैं। ससुराल गंदा फूल। अब गेंदा फूल गायब। अब कहाँ गेंदा रहा ससुराल? क्यों? ससुराल क्या है? गेंदा फूल कि गंदा फूल? गेंदा, ससुराल गेंदा फूल। अब देखो, गोपियां कह रही हैं श्याम सुंदर आप नहीं आए तो प्राण निकल जाएंगे। राधा रानी बोली प्रभु मैं थक गई हूँ भगवान। राधा अनयाराधितो नूनम। भागवत जी में लोग कहते ना कि राधा जी नहीं है, बिना राधा जी के भागवत पूरी हो जाएगी? कृष्ण की लीला बिना राधा की पूरी हो जाएगी? राधा जी भागवत जी में जब महारास रचाया गया, जिस सखी को लेकर के भगवान अंतर्धान भये, एक्सक्यूज मी सर, जी नहीं है। तो बोलिएगा कि जब भागवत जी में राधा जी नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण जिस सखी को लेकर अंतर्धान गए और जिस सखी ने कहा कि मैं थक गई और कंधे पर बिठाने के लिए भगवान बढ़े और बाद में अंतर्धान हो गए, वो सखी कौन थी? क्या कोई कह सकता है कि वो राधा जी नहीं थी? तो फिर ये कहना कि भागवत जी में राधा जी नहीं है, अरे बिना राधा के कृष्ण की लीला पूरी हो पाएगी? कृष्ण लीला करेंगे किसके साथ? रास रचाया गया, क्या उस रास पंचाध्यायी में क्या रास में राधा जी नहीं है? तो रास की कथा तो भागवत जी में है। जब रास में राधा जी हैं तो रास की कथा भागवत जी में है, तो राधा जी भागवत जी में हुई कि नहीं? हाँ, कोई कहे कि नाम नहीं है, ठीक है, राधा जी को गुरु मानते हैं सुखदेव भगवान, उन्होंने डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट कई जगह बोध कराया। वो तो समझदार को इशारा काफी है, इशारे भी समझदारों के लिए होते हैं। अब समझदार ही ना हो तो इशारा करते रहो, समझे ही ना। तो भागवत जी में राधा के बिना भागवत जी कैसे होंगी ये बताओ? जब कोई मंदिर राधा के बिना नहीं होता तो भागवत जी राधा के बिना कैसे हो सकती हैं? बोलो हाँ। तो रास रचाए तो रास में भगवान जिस गोपी को लेकर अंतर्धान भय वो कौन थी? अनयाराधितो नूनम। यहाँ राधितो शब्द आया है भागवत जी में, ये श्लोक भागवत जी का है। भगवान हरिश्वर अनयाराधितो। राधा कहते ही सुखदेव जी की समाधि लग जाती थी, तो राधा डायरेक्ट ना कह के राधितो कह दिया। पर ये राधा और राधितो अर्थ तो समझना पड़ेगा ना समझदार को। यहाँ पर अधिकाधिक टीकाकारों ने इस श्लोक में रास पंचाध्यायी में राधा जी को स्वीकार किया है, आया ना? रास पंचाध्यायी में टीकाकारों ने, जिन्होंने भागवत जी पर टीका करी, उन्होंने रास पंचाध्यायी में टीकाकारों ने राधा जी को स्वीकार किया है। तो क्यों कहा जाता कि राधा जी नहीं है? अज्ञानवश कहा जाता है। अब उस अज्ञान का भी कोई इलाज नहीं है। क्यों जी?
बात सही है कि नहीं? इसलिए राधा और कृष्ण गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न ना भिन्न। राधा और कृष्ण दो थे ही नहीं, व्यवहार में दो बनाए गए। जैसे मिश्री और मिठास दो हैं ही नहीं, उसी तरह राधा और कृष्ण दो नहीं है, सीता और राम दो नहीं है। पर ये बड़ी गूढ़ ज्ञान की बातें हैं, आप कितना समझ पाएंगे मुझे नहीं पता। संग अब प्रकट हो गए जब गोपियों ने कहा, गोपियों ने कहा कि हे श्याम सुंदर, हमारे चरण, हमारी छाती बड़ी कठोर, चरण बड़े कोमल, आप यत्ते सुजात चरणाम्बुरु हम स्तनेषु भीता सनै प्रिय दधी मही कर्कशेषु। हे श्याम सुंदर, अब हम मर जाएंगी, तब तासामाविर भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधरः स्त्रगवि साक्षात् मन्मथ मन्मथः। प्रकट हो गए और गोपियों के संग भगवान ने महारास, जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रकट हो गए और महारास स्टार्ट हो गया। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। गोपियां बड़ी शिकायत करती हैं, कन्हैया तुम निष्ठुर हो, निर्दयी हो, वो तो मनाना रूठना ये सब लीलाएं हैं। इसके बाद ये दिव्य लीला भगवान की, सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य का भगवान ने उद्धार किया। अरिष्ट अक्रूर जी भगवान को लेने चले, भगवान मथुरा चल पड़े, गोपियां रास्ता रोक के खड़ी हो गईं। भगवान ने कहा 2 दिन में आ जाऊंगा। सबको समझाकर भगवान मथुरा गए, मथुरा पर धोबी पर कृपा की। सुनिए सर, मेरे पति ने कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए अपना हाथ तोड़ लिया, क्या आप उन्हें मुआवजा दे सकते हैं? हो, तुम दोनों भी कमा लो, ये तो तुम्हारे पति की लापरवाही की वजह से हो। घर पे इतना पैसा नहीं है और ये तो काम से जुड़ी हुई चोट है, तो क्या कंपनी को जिम्मा नहीं लेना चाहिए? मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा, काम करना है करो वरना घर जाओ। और मुझे ये दुर्घटना सुन के बहुत अफसोस है, तुम्हें इस नौकरी से निकाला जा रहा है। और हाँ, अपनी जगह तुरंत इनको दो और मुआवजा भी दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या मैं तुम्हारा फोन देख सकता हूँ? ये लीजिए, ट्राई कीजिए। मैंने तो 2000 रुपये जीत लिए, क्या ये सच का पैसा है? ये गेम ऑन गेम के लिए नहीं है जिसमें आप कुछ नहीं जीतते, और इसमें आप एक दिन में 18,000 रुपये तक जीत सकते हो। और अगर आप खेलने में अच्छे हो तो 1 घंटे में आप 5,000 रुपये तक जीत सकते हो। जीते हुए पैसे आप अपने पेटीएम या अपने अकाउंट में निकला सकते हो, या फिर शॉपिंग भी इसमें कर सकते हो। इस गेम को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? इस गेम को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अभी डाउनलोड करें 3 पत्ती मास्टर ऐप। प्यार में डाउट तो होता है कि जिससे प्यार हुआ वो जेन्युइन होगा। सब कुछ उसमें इन्वेस्ट किया और बदले में मिला धोखा। इसलिए प्यार सिर्फ उससे करो जो 100% जेन्युइन होगा। Worried about fakes? Trust only Myntra for 100% original brands. Myntra, it's you 2.0. दर्जी पर कृपा और सुदामा नाम के माली पर और कुब्जा पर भगवान ने बड़ी कृपा की। कुब्जा चंदन लेकर कंस को लगाने जा रही थी। भगवान ने कहा सुंदरी हमें स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा सुंदरी हमें चंदन दे दो। पलट कर देखा, बोले कभी किसी ने सुंदरी कहा नहीं। आप कौन है? भगवान बोले हम श्याम सुंदर हैं। जो सुंदर होता है उसी को सब सुंदर दिखता है, जो सुंदर नहीं होता उसे कोई सुंदर नजर नहीं आता। भगवान
अच्छे हैं, देखो हम अच्छे ना तो आप सब अच्छे, और हम बुरे तो आप सब बुरे। चोर गवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। जो जैसा होता है वो वैसा समझता है। भक्त को भक्त, भक्त को सब भक्त ही नजर आते हैं, ज्ञानी को सब ज्ञानी ही नजर आते हैं, और चोर को सब लोग चोर ही नजर आते हैं। इसलिए कहता हूं, कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया, भगवान ने कहा तूने हमें चंदन दिया, हम तुझे अपना स्वरूप देते हैं, और कुब्जा को कुरूपवान थी, पवान बना दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। इतना सा चंदन लेकर इतना कुछ देने की ताकत किसकी है? भगवान की। अच्छा सच बताओ, भगवान लेते ज्यादा है कि देते ज्यादा है? देते ज्यादा है और लेते कम। क्या लेते हैं? भगवान कहते हैं कि तुम बस थोड़ा सा प्रेम से मेरे भक्तों को कुछ दे दो। क्या साधु तुम्हारे घर रोटी मांगने आए तो रोटी दे दो, वो रोटी खाएगा और दिन भर भगवान का सीताराम 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 राधे कृष्ण भजन करेगा। वो साधु जब भजन करेगा तो भगवान नाचेंगे। सूरदास जी भजन करते तो भगवान कृष्ण प्रकट होके नाचते सूरदास जी के आगे। रोटी मांगने आए और तुम ना दो तो वो साधु भोजन कहाँ करेगा? वो भोजन नहीं करेगा तो भूखा प्यासा क्या भजन करेगा? इसलिए भैया पेट भरने को रोटी तो सबको चाहिए। गृहस्थों पर भोजन देना सीख लो, उन संतों के भजन का पुण्य अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपने उन्हें रोटी खिलाई। वरना आजकल लोग कहाँ करते हैं? अब देखो ना, वो लड़की ने हनीमून मनाने के बहाने ले गई और मून क्या हुआ? खून और हो गया। हाँ या ना? अब देखो, एक पत्नी ये है जो अपने पति के लिए भागवत सुन रही है, सुनवा रही है, और एक पत्नी अब वो है जो हनीमून बहाने ले गई और अपने पति को मरवा दिया। ये केवल ये घटना ऐसी नहीं है कि वो लड़की ने अपने पति को मरवा दिया। ये कथा ये बताती है कि देखो उस आदमी की क्या गलती थी, उस मर्द की क्या गलती थी। उसने तो बेचारे अपनी पत्नी ने जो कहा कि वहां चलना है तो उसने मना नहीं किया, चलो तुम्हें घुमा के। उसने ही प्लान बनाया कि अपने को वहां घूमने चलना। और सोचो कि वो महिला जिसने पति को मारने का प्लान बनाया, वो विवाह के पहले वहां जा चुकी थी और पूरा घूम के आ चुकी थी, देख के कि कहां कहां कैसे खड़ा करके कैसे धक्के मारना, कैसे मतलब मारने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। और शादी के बाद अपने पति को ले गई। राजा नाम था उसके पति का, राजे नाम है, राजा रघुवंशी। ले गई और वो देखो अब उस पति की क्या गलती थी बेचारे की। पति ने तो भरोसा किया ना भाई, कौन पत्नी अपने पति को, कौन सोच सकता है कि पत्नी मरवा देगी हमें। यदि ये विश्वास समाप्त हो जाए तो पूरी प्रकृति हिल जाएगी। यदि ये विश्वास समाप्त हो जाए तो ये पृथ्वी में भूचाल आ जाएगा। अरे दूसरा कोई मार के चला जाए तो आश्चर्य नहीं, दुश्मन मारे, आतंकवादी मारे तो आश्चर्य नहीं। वो तो मारने ही आए हैं। अभी आतंकवादी आए और जात पूछ के हिंदू हो के नहीं, मार के चले गए। उनसे तो उम्मीद क्या कर सकते थे भाई, वो तो मारने ही आए थे, वो तो आतंकी थे। पर तुम तो अर्धांगिनी थी,
साथ जीने मरने की कसम खाई और आपने शादी के महीने भर के भीतर अपने पति को आपने मौत के घाट उतार दिया, केवल इसलिए कि आपको कोई दूसरा लड़का पसंद है। तो जब पसंद ही था तो विवाह उसी से करती, फिर इसे बीच में बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? उसकी तो जिंदगी खत्म, बेचारे को मार ही दिया। उसके माँ बाप के साथ क्या गुजर रही होगी, उस आदमी की क्या गलती थी? क्या विश्वास करना इतना बुरा है? फिर कौन किस पर भरोसा करेगा? This is the most challenging tile game, designed for tile lovers. Easy on the eyes. Keep the brain sharp. No annoying ads. No Wi-Fi needed. 100% free. आपको भी ऐसा सावन का स्टेटस चाहिए तो क्राफ्टो ऐप डाउनलोड करो। इसमें बस अपनी फोटो डालो, तुरंत आपको बढ़िया बढ़िया महादेव के स्टेटस मिल जाएंगे आपके नाम और फोटो के साथ। अब महादेव के साथ अपनी फोटो वाला स्टेटस शेयर करो और बनो महादेव के सच्चे भक्त। क्राफ्टो ऐप डाउनलोड करें। मेरी माँ, एक बात बताऊं, ये जो हाल आज देखने को मिल रहे हैं ना, इससे आप ये समझो कि इंसानियत खतरे में जा रही है। आप कितना भी विकास कर लो, लेकिन मानसिकता का तो विनाश ही हो रहा है। हाँ या ना? ये मानव जाति का सबसे बड़ा रास है, पतन है। इससे बड़ा पतन इंसान का और क्या हो सकता है? जिस देश की नारियां अनसुईया होती हैं, जिस देश की नारियां सावित्री बनकर यमराज के मुंह से अपना पति वापस ले आती हैं, उस देश की नारियां अपने पति को मरवा डालती हैं। ये सुनने में कितना अजीब है, कितना भयंकर है। इसलिए मेरी माँ, आजकल का युग है कि शादी ब्याह करने के पहले अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बहुत अच्छे से समझ लो, जान लो, परख लो। लड़की की माँ, उस माँ को भी नहीं पता था कि मेरी बेटी ऐसी है। कोई थोड़ी जानता है कि कोई कैसा है, व्यक्ति तो भरोसा करता है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। यदि आज कोई रक्षा कर सकता है आपकी, आपके बच्चों की और इस देश की, तो रक्षा कौन कर सकता है? पुलिस रक्षा कर पाती तो राजा की रक्षा कर लेती, ना मरता। सेना रक्षा कर पाती तो कर लेती, ना मरता। यदि कोई रक्षा कर सकता है आपके परिवार की और आपके रिश्तों की, तो वो केवल एक है, संस्कार। बेटी को बढ़िया संस्कार दिए जाते तो ये खुरापात जन्म ही क्यों लेता खोपड़ी में? हाँ या ना? भाई, सेना तो बॉर्डर की रक्षा के लिए है, पुलिस तो देश की व्यवस्था के लिए है, पर संस्कार घर के भीतर की व्यवस्थाओं में काम करता है।
इसलिए आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, वो हरकत ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संस्कारहीन। अब बताओ संस्कार क्या है? सबसे बड़ा संस्कार क्या है? चरित्र का संस्कार ही श्रेष्ठ संस्कार। आजकल की कुछ लड़कियां, कुछ लड़के क्या हो रहे हैं? चरित्रहीन हो रहे हैं। अब चरित्रहीन हो गए। लड़की का किसी और लड़के से चक्कर था, अब उसको करनी पड़ी शादी किसी और लड़के से। तो कहावत कहते ना, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की। जबकि वो लड़का देखने में कितना सुंदर था जिसको मार दिया, और वो जिसके संग उसका चक्कर था वो कितना घटिया दिख रहा। ऐसे ही हाल वो ड्रम वाले केस में भी था कि अपने सुंदर पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया और एक घोचू लाल के संग भाग गई। आजकल ये लड़कियों की पसंद क्या हो रही है? इन्हें घोचू ही पसंद आ रहे हैं। हाँ या ना? कमी किसकी है बताओ? थोड़ा संस्कार होता चरित्र का कि नहीं, मुझे विवाह के पहले किसी लड़के के साथ नहीं रहना। एक लड़की आई मेरे पास अभी 2 दिन पहले, प्रश्नोत्तरी में भी पूछा उसने। वो लड़की बोली, गुरुजी मैं एक लड़के के साथ रहती थी, उसने बोला मैं शादी करूंगा, तो मैं उसके संग रिलेशन में चली गई और अब वो कह रहा मैं शादी नहीं करूंगा। ये मैं एक सवाल पूछूं, शादी कर लेना बहुत अच्छा है, विवाह कर लेना बहुत अच्छा है, पर विवाह के पहले जो आप रिलेशन बना लेते हैं, शारीरिक शोषण जो आप अपना करा लेते हैं या कर लेते हैं, ये बहुत हानिकारक है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि शादी विवाह के पहले तक तो ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए। पहले की यही परंपरा थी। अब आज के लड़के होशियार हैं, शादी हुई नहीं, पहले ही उनका मन भटकने लग जाता है और वो अपना शारीरिक पूर्ति करने लग जाते हैं। उन्हें पता नहीं है लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या है। एक दूसरी बहन आई, उसने कहा गुरुजी हमारी बहन है, उसने विवाह किया और विवाह करने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना, ये बात आपके काम आएगी भविष्य में। एक लड़की ने विवाह किया, विवाह के कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके पति को एड्स की बीमारी है, एड्स है। तो डॉक्टरों को दिखाया, भाई ये कैसे हुआ? तब उस डॉक्टर ने बताया कि इस आदमी का बहुत सारी स्त्रियों से चक्कर था, तो ये एड्स हो गया। अब आज के लड़के लड़कियां जो लिव इन में रह रहे हैं, क्या है ये लिव इन ही एक प्रकार का एड्स है। ये लिव इन अपने आप में क्या है? एड्स है, अपने आप में एक बीमारी है ये लिव इन, है या नहीं? कोई भी लड़की शादी के पहले पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, और कोई भी लड़का ऐसे संस्कार दो आप कि आपकी बेटी विवाह के पहले सोचे ही ना पराये के बारे में, और लड़का भी पराये नारी के बारे में विवाह के पहले सोचे ही ना, तो फिर देखो कोई संबंध, कोई रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। गलतियां ये हो गई कि आपने अपनी जड़ों को काट दिया। सनातन की जड़ क्या है? बोलो। सनातन की जड़ है चरित्र। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। राम कैसे हैं? चरित्रवान।
राम की पूजा होती है, राम की नहीं, राम के चरित्र की पूजा होती है। राम का चरित्र ऐसा है कि राम के आगे कोई स्त्री आती है तो राम उसे माता कह के बुलाते हैं, गलत निगाहों से कभी दृष्टि नहीं डालते। ये राम का चरित्र है। माँ बाप ने जो कह दिया स्वीकार कर लिया। ये चरित्र इस देश का रहा है। इस देश में ऐसा चरित्र नहीं था कि आप विवाह के पहले 17 जगह मुंह मारते रहो। You're still waiting for me to get hit by that cardboard? Play this game instead. ऐसे में तो इस देश का ह्रास हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारा अस्तित्व किसकी वजह से है? हम सनातनियों का अस्तित्व ही संस्कारों की वजह से। हम दुनिया में आज खड़े हैं तो टेक्नोलॉजी के बल पर नहीं, केवल अपने संस्कारों और अपने विचारों के बल पर। ऐसा विचार जिस विचार को दुनिया फॉलो करती है, वसुधैव कुटुंबकम, इस विचार को दुनिया फॉलो करती है। वसुधैव, बोलो वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस विचारधारा को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। भारत के संस्कार सारी दुनिया में सराहे जाते हैं, पूजे जाते हैं। आज विदेशों की महिलाएं साड़ी पहनने लग गई, मंडप गढ़ने लग गया। जो जानते नहीं कि मंडप क्या होता, तेल चढ़ता, हल्दी चढ़ने लग गई। भारतीय विधि विधान से विदेशों में विवाह चालू हो गए और भारत में विदेशों के हिसाब से विवाह चालू हो गए। मतलब हम विदेशी महिलाएं मांग भरने लग गई। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की जगह जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा बोलने लग गई, भगवान का नाम बोलने लग गई, कीर्तन करने लग गई, प्रभात फेरियां विदेशी लोग निकालने लग गए। और तुम 10 बजे तक सोकर नहीं उठते। ह्रास हो जाएगा। पूरी दुनिया में 52 देश है, 52 से ज्यादा कंट्री है जो मुस्लिम कंट्री है। 206 देश हैं इस धरती पर लगभग, कुछ कम ज्यादा हो तो आप देख लीजिएगा। मैंने जब जीके पढ़ा तब 206 थे, अब कुछ घट बढ़ गए हो तो आप जानो। 206 देशों में एक भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदू राष्ट्र हो। अभी मैं एक जगह गया तो मैंने वहां देखा कि वहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। सारे बच्चे मुसलमानों के थे। कोई बच्चा 8 साल का था, कोई 10 साल का था, कोई 12 साल का, कोई 15। छोटे छोटे बच्चे कॉलोनी के, वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था तो एक खेत पर सारे बच्चे खेल रहे थे। 5 साल का बच्चा भी वहां था और 8 साल का और 12 साल का। मैंने देखा कि लगभग वहां पर 30-40 बच्चे थे। मैंने दूर से देखा वो सारे बच्चों के सिर पर टोपी थी, जबकि बच्चे कोई 5 साल का था, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का। सारे बच्चों के सिर पर टोपी थी।
बोलो हाँ। खेल रहे थे, जबकि वो क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे हैं, खेल रहे थे, सबके माथे पर टोपी थी। पर तुम बताओ कि तुम्हारे बच्चे के माथे पर तिलक है, गले में तुलसी की माला है, तुम्हारे बच्चे के मुंह पे भगवान का नाम है, गीता का श्लोक है, कैसे तुम्हारा विकास होगा? तुम्हारी संस्कृति का विकास कैसे होगा? माथे पर तिलक लगाओ। हिंदू हो तो हिंदू की तरह रहो। मुसलमान का बच्चा तो नमाज पढ़ता है, तुम्हारा बच्चा गीता कब पढ़ता है? तो मुसलमानों के कंट्री है 52, आज 52 कंट्री है। मुझे विश्वास है कि उनकी 70 कंट्री भी हो सकती है, उनकी 100 कंट्री भी हो सकती है, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए बड़े कट्टर हैं। वो अपने धर्म को प्यार करते हैं, अपनी मजहब को बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन तुम कहाँ प्यार करते हो? कहाँ तुम्हारे बच्चे गीता से प्यार कर रहे हैं? भगवान को गाली और देते हैं, अरे भगवान कुछ नहीं होता। मुसलमान कभी नहीं कहता अल्लाह बल्ला कुछ नहीं होता। पर हिंदू 1000 मिल जाएंगे जो टीवी डिबेटों में बैठ करके हैं, पता नहीं हिंदू हैं कि भी नहीं, पर वो गाली भगवान को देते हैं। बोलो हाँ। इससे क्या होगा? आपका ह्रास हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने संस्कारों को नहीं फॉलो करता, जो अपने आदर्शों पर नहीं चलता, बर्बाद हो जाता है। हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदू अपने सनातन संस्कृति को लेकर कट्टर नहीं है। मैं कहता हूं मुसलमान को कट्टर होना चाहिए अपनी संस्कृति को लेकर, ईसाई को भी कट्टर होना चाहिए अपनी संस्कृति को लेकर, लेकिन हिंदुओं को भी कट्टर होना चाहिए अपने संस्कृति और संस्कारों को लेकर। कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कट्टरता नहीं होगी। कट्टरता का मतलब ये नहीं कि आप किसी को मार डालो, मारने की कट्टरता नहीं, गीता पढ़ने की कट्टरता हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा की कट्टरता हो, ज्ञान को जानने की कट्टरता हो, अपने धर्म का पालन करने की कट्टरता हो, राम नवमी कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की, एकादशी व्रत करने की कट्टरता हो कि करेंगे। आज देखो बकरीद आती है ना, ईद आती है, तो भारत में मुसलमान कहीं भी काम कर रहा हो, कितना भी महंगा काम कर रहा हो, छोड़ करके अपने घर चला जाता। साहब 3 दिन काम नहीं करेंगे हम, हमारा त्योहार है, बकरीद आने वाली है। जिस फेसबुक पे तुम टाइम पास करते रहते हो, उसी फेसबुक पे करियर बना के लोग महीने का 1 लाख कमा रहे हैं। फेसबुक पे करियर बना के पैसे कमाना है तो सीखो ऐप अभी डाउनलोड कर लो। सीखो ऐप पर एक शो आता है, करियर ग्रोथ टिप्स। फेसबुक से करियर कैसे बनेगा, डेली 3000 रुपये कैसे कमाएं, रियलिटी ऑफ 20 लाख सैलरी। सीखो ऐप के एक्सपर्ट्स इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको शॉर्ट वीडियो में सब कुछ समझा देंगे। जब तक अलग अलग करियर के बारे में जानोगे नहीं, तब तक कैसे करियर में सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर अपने करियर में सच में ग्रोथ चाहिए तो अभी सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। लेकिन हिंदू कहाँ बोलता है कि आज एकादशी आ रही है भैया, आज हम भगवान का चिंतन करेंगे, आज हम काम नहीं करेंगे, एकादशी है, भगवान का भजन करेंगे, आज पूर्णिमा है, चलो आज हम काम करेंगे। नहीं, हिंदुओं के अंदर कोई कट्टरता नहीं। वो जानते नहीं कब एकादशी आई, कब चली गई, लेकिन उन्हें पता है, छोटे बच्चे को भी पता है कब बकरीद आने वाली है।
सारे मुसलमान संगठित हैं, एक आवाज में दौड़ जाते हैं, पर तुम हिंदू आपस में लड़ते रहो जातियों के नाम पर। सिर्फ लड़ना है आपको, यही पतन का कारण है। याद रखो कश्मीर को सारे पंडित खदेड़े गए थे, आज तक नहीं बस पाए। बोलो हाँ, सरकार कोशिश कर रही है बसाने की, नहीं बस पा रहे। कश्मीर वही था जो हिंदुओं की भूमि थी, कश्यप ऋषि की भूमि, ऋषियों की भूमि कश्मीर, जहां ब्राह्मण लोग रहा करते थे। हिंदुओं की पूजाएं पद्धतियां थी श्रेष्ठ। जैसे काशी ज्ञान की भूमि है, ऐसे कश्मीर बड़े विद्वानों की भूमि रहा करती थी एक टाइम पर। बड़ा नाम था काशी की तरह कश्मीर का, हिंदुओं से भरा था कश्मीर। खदेड़ दिए गए पंडित, कश्मीर के पंडित, कश्मीरी पंडित खदेड़ दिए गए। क्या कर लिया आप लोगों ने? आज खदेड़ दिए जाओगे भारत से तो क्या कर लोगे? इसलिए मेरी माँ, जरूरी है कि आप भी अपने धर्म को लेकर कट्टर हो। एक हाथ में गीता रखो और दूसरे हाथ में गांडीव रखो। क्या रखोगे? एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में गांडीव।
है।